नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने ऊर्जा मंत्री से की मुलाकात, गरीबों के बिजली बिल माफ करने की अपील, साथ ही मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पर लगाया आरोप। भोपाल में अनलॉक की शुरुआत के साथ ही व्यापारियों का विरोध भी शुरू, दुकानों के सामने काले झंडे लगाकर किया विरोध। लॉकडाउन से 500 करोड़ से ज्यादा का व्यापार प्रभावित। भोपाल के थाना शाहजहाबाद अंतर्गत आधी रात को चली गोली, बदमाश मुन्ना मजिस्ट्रेट ने किया हवाई फायर, बदमाश और सिमरन किन्नर के बीच हुआ था विवाद। और आष्टा में सकल जैन और हिंदू समाज ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, अनूप मंडल पर की सख्त कार्रवाई की मांग, नायब तहसीलदार ने निवारण कर दिया आश्वासन। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने ऊर्जा मंत्री के गरीब के बिल माफ करने की मांग की और ऊर्जा मंत्री से बिजली के बिल माफ करने की अपील भी की। आपको बता दें कि कोरोना काल में गरीबों के बिल काफी ज्यादा आए हैं, जिसके चलते पीसी शर्मा ने प्रद्युमन सिंह तोमर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिसके खाने के लाले पड़े हैं वो बिजली का बिल कैसे चुका पाएगा। वहीं प्रद्युमन सिंह तोमर ने इस मामले में विचार करने की बात भी कही। ज्ञापन दिया है। अभी मैं इस उनकी भावनाओं में जो है क्या हम लोग कर सकते हैं करने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पुराने हमारे साथी प्रद्युमन सिंह तोमर को हमने ज्ञापन दिया है कि 1 अप्रैल से 31 मई तक लॉकडाउन रहा। भाई आपको बिजली का वो करना ही था जब सब चीज लॉकडाउन थी, लोगों के काम धंधे बंद थे, गरीब मजदूर काम पे नहीं जा रहा तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये 2 महीने का पैसा देगा कहाँ से? आप तो बिजली का ही लॉकडाउन कर देते, बंद कर देते। अब ये जो 100 रुपए 100 यूनिट तो मंत्री जी ने खुद माना कि कमलनाथ जी की योजना थी, उसको लागू किया, लेकिन कहीं कहीं इसमें गड़बड़ है, क्योंकि 100 रुपए 100 यूनिट में 100 रुपए आता था पहले बिजली का बिल, अभी आ रहा है 2-2 हजार रुपए। अनलॉक की शुरुआत होते ही व्यापारी संगठन का विरोध भी शुरू हो गया है। बता दें कि अनलॉक 1 में कुछ ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है और जिन दुकानों को बंद रखा गया है अब वे व्यापारी सरकार का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि जनता कर्फ्यू में कपड़े की दुकानें नहीं खोलने पर व्यापारियों ने अपनी दुकानों के आगे काले झंडे लगाकर विरोध किया, साथ ही सरकार से दुकान खोलने की अनुमति भी मांगी। उनका कहना है कि लॉकडाउन के चलते उन्हें काफी नुकसान हुआ है। राजधानी भोपाल के शाहजहाबाद थाने के अंतर्गत आधी रात को गोली चलाई गई। बताया जा रहा है कि मुन्ना मजिस्ट्रेट नामक बदमाश ने हवाई फायर किया था। इस घटना में सिमरन नामक किन्नर बाल बच गया। बता दें कि मुन्ना मजिस्ट्रेट हिस्ट्री शीटर बदमाश भी है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वहीं एडिशनल एसपी आरएस मिश्रा ने बताया कि मुन्ना मजिस्ट्रेट और सिमरन किन्नर दोस्त थे। वहीं एलबीएस हॉस्पिटल के पास इन दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके चलते मुन्ना मजिस्ट्रेट ने हवाई फायर किया, जिसके बाद सिमरन किन्नर द्वारा मुन्ना की पिस्टल छीन ली गई। फिलहाल मुन्ना मजिस्ट्रेट मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये खानू गांव का रहने वाला मुन्ना मजिस्ट्रेट है, जो पूर्व का शातिर अपराधी है, जो अभी जेल से छूटा हुआ था लगभग 2 महीने पहले। और इसकी दोस्ती सिमरन नाम के किन्नर से थी और जिसके साथ में पहले से रहता रहा है और अभी उसके द्वारा उसको कमला पार्क से उठा करके घुमाता रहा और उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता रहा। ऐसी स्थितियों में वो एवीएम के पास उतर करके भागी थी और हॉस्पिटल के अंदर चली गई थी सिमरन किन्नर, और तभी उसने पीछे से उसके ऊपर फायर खोला था। ऐसी स्थितियों में अपराध धारा सदर 307 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। चूँकि वो शातिर अपराधी है, उसको पकड़ने के लिए टीम रवाना कर दी गई है। आष्टा के स्थानीय सकल जैन समाज और हिंदू समाज के वरिष्ठ समाज जन तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचकर अनूप मंडल के खिलाफ नारेबाजी की। इसी के साथ नायब तहसीलदार अंकिता वाजपेयी को ज्ञापन सौंपते हुए अनूप मंडल पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की। इस दौरान जैन समाज अध्यक्ष यतेंद्र जैन, हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष रूपेश राठौर, वनवट सहित अनेक वरिष्ठ समाज जन उपस्थित रहे। ये आज जो ज्ञापन दिया गया है, ये राजस्थान में एक अनूप मंडल है जो जैन समाज के खिलाफ और सकल
सकल जैन समाज और हिंदू समाज के खिलाफ भ्रामक प्रचार फैला रहा है। उसके खिलाफ आज सकल जैन समाज और हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया गया है और हमारी मांग है कि उसको प्रतिबंध किया जाए, उसके जो प्रमुख है मुकुंद राम, उसको गिरफ्तार किया जाए। राजस्थान में इन लोगों ने जैन साधु साधियों को, इन्होंने एक भ्रामक प्रचार के तहत कई लोगों को मतलब विहार करते हैं पैदल, उनको गाड़ी से एक्सीडेंट करके मार दिया, घायल कर दिया। 150 से ऊपर साधु साध्वियों का देवलोक गमन हो गया। 1 जून से मध्य प्रदेश सहित कई शहरों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते बाजारों में काफी हलचल भी देखी गई। एक तरफ जहां जनता अनलॉक से खुश है, तो दूसरी ओर कुछ व्यापारियों में इसका रोष भी देखा जा रहा है। बता दें कि 1 मई 1 में सरकार द्वारा सिर्फ जरूरत की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, ताकि बाजार में ज्यादा संख्या में लोग एकजुट न हो सके। वहीं खबर भारत की टीम ने जब ग्राउंड पर जाकर इसकी रिपोर्ट ली, तब थोक वस्त्र व्यवसाय संघ अध्यक्ष कन्हैया इसरानी ने बताया कि 50 दिनों से ज्यादा का समय लगता है और उनको लगता है कि जिसकी वजह से व्यापारियों में निराशा का माहौल है। वहीं बैरागढ़ संत हिरदाराम नगर का मार्केट, जो कि थोक वस्त्र व्यवसाय के लिए इंदौर के बाद दूसरी बड़ी मंडी है, यहां से करीब 40 शहरों में कपड़ा जाता है। शासन की ओर से जारी गाइडलाइंस में कपड़ा व्यापारियों का छूट नहीं दी गई है। इस लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 500 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हो चुका है। हमारा यहाँ संत नगर का कपड़ा पूरी एमपी में जाए, एमपी के लगभग 30-40 जिलों में जाता है। हम लोगों ने गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 तारीख से 1 जून से आपकी मार्केट चालू हो जाएगी, लेकिन अभी जो कलेक्टर गाइडलाइन आई है उसमें 15 जून तक मार्केट बंद का बताया गया है, जो कि बहुत गलत है। इसका पूरे व्यापारी संघ त्रस्त है, परेशान है। हमारे यहाँ करीब बैरागढ़ के अंदर होलसेल मार्केट में 4 से 5 हज़ार कर्मचारी काम करते हैं। उनकी वेतन, हमारे बिजली के बिल, दुकानों के खर्चे, घर के खर्चे, LIC पॉलिसी, बैंकों की लिमिट, बहुत बड़ा बोझ है। व्यापारी बोझ से बच नहीं पा रहा है, जी नहीं पा रहा है। इसी तारतम्य में जब हम सराफा व्यापारियों से मिलने पहुंचे, तब सराफा व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजा दादलानी ने हमसे चर्चा के दौरान कहा कि ये लॉकडाउन में नुकसान सभी को हुआ है, लेकिन हमें सरकार पर पूरा विश्वास है। वो जो भी फैसला लेंगे वो सभी के हितों में होगा। लॉकडाउन में नुकसान तो सबको हुआ, लेकिन मुझे सरकार के ऊपर बहुत विश्वास है, क्योंकि वो लोग भी जो भी काम करते हैं सब सोच समझ कर करते हैं, जनता के हित में ही करते हैं। उन्होंने जो लॉकडाउन किया है वो भी जनता के हित में ही किया है, तो मैं उनके हर फैसले से सहमत हूँ। मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है कि वो जो भी करेंगे व्यापार हित के लिए अच्छा ही। लगातार जब हम इसकी जानकारी लेने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता के पास पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि आज पूरे मध्य प्रदेश में लगभग अनलॉक कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में भी आंशिक रूप से छूट दी गई है। इंदौर के पास संत हिरदाराम नगर दूसरी बड़ी मंडी के रूप में है। इस अनलॉक में जिस प्रकार से सराफा, कपड़ा व बर्तन को छूट नहीं दी है, जबकि इसके विपरीत शराब की दुकानों को खोलने के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। क्योंकि हम जानते हैं जो मध्य प्रदेश की राजधानी का उपनगर बैरागढ़ है, वो पूरे प्रदेश में कपड़ा और बर्तन की इंदौर के बाद दूसरे नंबर की मंडी है। यहाँ करोड़ों रुपए का व्यवसाय होता है और हम टैक्स देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस अनलॉक में कपड़ा, बर्तन और जो सराफा व्यवसायी हैं, जिनका व्यवसाय केवल शादी के सीजन पे ही निर्भर रहता है, उनको खोलने की छूट नहीं दी गई है। उसके विपरीत शराब की दुकानें, इलेक्ट्रिकल दुकानें, किराना दुकानें और हार्डवेयर की दुकानों को अनुमति दी गई है। हम चाहते हैं कि कपड़े वालों को भी उसी प्रकार से खोलने की अनुमति दी जाए। खबर भारत की टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर बाजार में अनलॉक का नजारा कैद किया। आइए बताते हैं आपको खबर भारत संवाददाता प्रदीप और नैन्सी की खास रिपोर्ट।
लगभग 50 दिनों के बाद आज मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है और इस अनलॉक पर कितनी बाजार में हलचल दिखाई दी, इस पर हमारे सहयोगी से हम बातचीत करेंगे। प्रदीप जी हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रदीप जी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उनसे हम जानेंगे कि बाजार में क्या हलचल दिखाई दी और व्यापारियों का इस अनलॉक को लेकर क्या कहना है। जी देखिए नैन्सी, जिस प्रकार से अनलॉक किया गया है 50 दिनों के बाद में, जो किराना व्यापारी हैं, जो दूध डेयरी के व्यापारी हैं, लगातार उनमें तो खुशी का माहौल बना हुआ है। लेकिन हम बात अगर करें सराफा व्यापारियों की हो, चाहे वो कपड़ा व्यापारियों की हो, कहीं ना कहीं उनमें अभी भी आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक जो सीजन रहता है, शादी बारात का जो सीजन रहता है, उस दौरान में जो हमारी कमाई होती है वो इस बार पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में भी ये देखा गया था कि कमाई जो थी वो एकदम जीरो हो चुकी थी, दुकानें पूरी तरह से बंद थी। जी, और जिन जो दुकानें बंद की गई हैं इस लॉकडाउन में, कुछ ही चीज़ों पर रियायतें दी गई हैं, ज़रूरत की दुकानों को खोला गया है। जिन व्यापारियों के व्यापार मध्य पड़े हैं उन लोगों का क्या कहना है? जी देखिए, कहीं ना कहीं व्यापारी जो हैं पूरी तरह से आक्रोशित है, चाहे वो सराफा व्यापारी हो, चाहे कपड़ा व्यापारी हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का कोई व्यापारी जो जिसकी प्रतिष्ठानें अभी खुली नहीं है, कहीं ना कहीं से पूरी तरह से आक्रोशित है। कई व्यापारी ऐसे थे जिन्होंने जाके गृह मंत्री से मुलाकात की थी, कलेक्टर के पास क्राइसिस कमेटी की बैठक में भी वो गए थे, लगातार अपनी बातों को रख रहे थे कि हम जो कोविड प्रोटोकॉल के जो भी रूल्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे, लेकिन किसी प्रकार से उन पर सुनवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। साफ तौर पर अगर एक बात करें, हम एक संतनगर की बात करते हैं कि जहां पर करीब 50 दिनों में करीब 500 करोड़ का जो व्यापार होता है, सिर्फ कपड़े का ही व्यापार होता है, जिस पर तकरीबन 100 से 150 करोड़ रुपए की जीएसटी जाती है। तो कहीं ना कहीं शासन का रेवेन्यू भी इस ओर कम हुआ है। और आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, इस दौरान लॉकडाउन अनलॉक में लोगों की क्या प्रतिक्रिया, लोग बाग कितना पालन कर रहे हैं गाइडलाइंस का? देखिए, लगातार आज जैसे 50 दिनों के बाद जो आज मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद से ये देखा जा रहा है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं किराने की बात करें, आटा चक्की की बात कर रहे हैं, दूध डेयरियों की बात करें, ये कोरोना के समय जो लॉकडाउन था उस दौरान में भी इनको दुकानें खोलने की परमिशन तो थी, लेकिन ये देखा जा रहा था कि वो उससे उन्हें होम डिलीवरी की दी जा रही थी। लेकिन जो मध्यम वर्गीय है, जो गरीब तबके का जो परिवार है, जो डेली कमा के डेली अपना परिवार चला रहा था, कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि लोग अनलॉक होने के बाद भी अभी भी उस कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में भीड़ भड़का देखने में आ रहा है। शासन को ये चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने मॉनिटरिंग की पूरी टीम बना के रखी है, वो लोगों के बीच में अवेयरनेस करें, उनको और समझाने की कोशिश करें, ताकि जो कोरोना है जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। जी बिल्कुल। तो जैसा आपने देखा कि अनलॉक के बाद भी लोगों में अभी भी कोरोना गाइडलाइन को लेकर थोड़ी सी सख्ती कम बढ़ती जा रही है और मध्य प्रदेश शासन भी लगातार ये लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। अनलॉक हुआ है लेकिन कोरोना अभी नहीं गया है। खबर भारत के लिए नैन्सी, भोपाल। लगभग 50 दिनों सुबह से ही चहल पहल दिखाई दी। एक तरफ कोरोना कर्फ्यू के बाद से बंद चल रहे बाजारों में लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने अपनी दुकानों के सामने चिन्ह और गोले बनाते भी दिखाई दिए। मेरा गोविंद अग्रवाल। साहब, कितने दिनों बाद ये दुकान खुली है? पिछले 8 तारीख को 8 अप्रैल से बंद हुई थी, इसके बाद में आज खोली है मैंने दुकान, और 1.5 महीने से दुकान बंद थी। 8 तारीख को मेरी शक्कर, चाय, दाल चावल वगैरह की दुकान है मेरी, और उसका व्यापार करता हूँ मैं। अरे साहब, मेरे को तो घर के लिए भी खुद खरीद के लाना पड़ा, कभी नहीं हुआ तो बिना खाए पिए भी रहना पड़ा, बच्चों को भी रहना पड़ा, मतलब बहुत स्थिति खराब थी। क्या लेने आए हैं सर आप यहाँ? मसाला सामान लेके आए। कितने दिनों बाद आप इस मार्केट से खरीदारी कर रहे हैं? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद। तो 2 महीने से कहाँ से कर रहे थे, कैसे आप अपने घर के सामान अरेंज कर रहे थे? देखिए, अभी तो जो था घर में उसी से काम चलाया, अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, ऐसा मार्केट में जाने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि डिस्टेंस का पालन करते हुए सब, है ना। हम भोपाल के आज़ाद मार्केट में इस समय खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अनलॉक की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती हुई नज़र आ रही है। दुकानें यहाँ जो है खुलती हुई दिख रही हैं, कई लोग यहाँ खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कई ग्राहक जो हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई दुकानदार जो है मास्क भी लगाए हुए हैं, और इस तरह की तमाम सारी गतिविधियों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए खबर भारत के साथ।
देवास बाईपास पर स्थित गुडरिक कंपनी के कर्मचारी ने ठेकेदार के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद ठेकेदार ने कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज भी करवाया। बता दें कि ठेकेदार शशिकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे पास करीब 80 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से एक कर्मचारी जिसका नाम आदर्श ठाकुर है, उसने मेरे साथ मारपीट की। वहीं अन्य कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी में कार्य कर रहे युवक ने ठेकेदार के ऊपर मारपीट कर जानलेवा हमला किया है, जो कि निंदनीय है। उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पैकिंग यूनिट चाय पत्ती का फैक्ट्री है, राजूघाट चौराहे पे गंगा वेयर हाउस में संचालित की जाती है और उसमें कुछ मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ शशिकांत वर्मा और मेरे पास करीब 80 लेबर काम करती है। उसमें आदर्श ठाकुर करके व्यक्ति काम करता है पिछले 5-6 महीने से। ग्वालियर में बदमाशों के द्वारा पुरानी छावनी स्टोन पार्क निवासी प्रॉपर्टी डीलर पर जमीन को लेकर जानलेवा हमला किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। वहीं अमित इस हमले में गोली लगने से बाल बचे और शिकायत करने थाने पहुंचे तो बदमाश उनके घर पहुंचकर तोड़ाफोड़ी करने लगे। बता दें कि एक दिन पहले देर रात दोनों बदमाश उनके घर पर आए और फायरिंग की। बदमाशों ने एक के बाद एक लगातार 2 गोलियां चलाई और पुलिस को पूरे मामले की तत्काल सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है जो पड़ोसी हैं और उनमें दोनों तरफ से फायरिंग के मामले दर्ज हुए। एफआईआर कर ली गई है, दोनों के खिलाफ एफआईआर है और जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। सर विवाद सामने आया तो विवाद का अभी जो प्राथमिक जानकारी मिली उसके अनुसार जो शासकीय जमीन है उनके घर के पास, उसको लेकर के उनमें आपस में विवाद है। पन्ना टाइगर रिजर्व 1 महीने के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि कोरोना की वजह से पार्क पिछले करीब 1.5 माह से बंद था। वहीं मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिस पर पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि आज से पन्ना टाइगर रिजर्व को 30 जून तक खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही क्षेत्र संचालक का ये भी कहना है कि इससे रोजगार से वंचित गाइड, जिप्सी संचालकों और रिजॉर्ट मालिकों को भी रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। पहले दिन पार्क प्रबंधन ने कोविड की सभी गाइडलाइन को अपनाते हुए पर्यटकों को पार्क में प्रवेश कराया। पन्ना टाइगर रिजर्व आज 1 जून से टूरिस्टों के लिए हम लोगों द्वारा खोल दिया गया है और इस संबंध में शासन द्वारा जो भी कोरोना संबंधित सावधानियां बरतने हेतु कहा गया है, हमारे द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि हम सबको पर्यटकों से सुनिश्चित करवाएं। हमारी तरफ से पार्क की तरफ से भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं, तो हर गेट पे जहां भी हमारा स्टाफ का संपर्क टूरिस्टों से होता है, हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि वो अनटच्ड संपर्क रहे, दोनों एक दूसरे से कोई ऐसी भी बातों का, ऐसी चीज़ों का आदान प्रदान ना हो जिससे एक दूसरे के संपर्क में आए, चाहे वो टिकट का मुद्दा हो या गाड़ी की सैनिटाइजेशन का मुद्दा हो। गाड़ी का सैनिटाइजेशन भी हमारे द्वारा पार्क के गेट पर किया। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।